औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अलल हुसैनिल मज़लूमिश शहीद अल्लज़ी नाहत व बकत लहुल अर्ज़ु वस्समा वत्तुयूर फ़िल फ़िज़ा वल वुहूश फ़िस सहरा सुम्मस्सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल इकराम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन ला सिय्यमा इब्निज़ ज़हरा सय्यदिश शुहदा असीरिल कुर्बा क़तीलिल अबरा अल्लज़ी क़ुतिला मज़लूमन व ज़ुबिहा तिशाना व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लमख़रुज अशरन वला बतरन वला ज़ालिमन वला मुफ़्सिदा इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से के वसीयतनामे के जिन फ़क़रात की रोशनी में गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया था वो आज अपने आखिरी मरहले में है और हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। सरकार सैयदुश्शुहदा ने अपने भाई हज़रत मोहम्मद हनफिया को वसीयत फ़रमाई कि मेरे भाई, मैं गुरूर, तकब्बुर, दुनिया तलबी, जुल्म व ज़्यादती, फ़ितना व फ़साद के लिए नहीं निकल रहा हूँ। इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी, मेरा मकसूद यह है, मेरा इरादा यह है कि मैं अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों को नेकियों का हुक्म दूँ और उनको बुराइयों से रोकूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने नाना रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और अपने बाबा अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को ज़िंदा करूँ और उस पर चलूँ। इमाम आली मकाम ने अपने इन फ़क़रात के ज़रिए से अपने करबला के अज़ीमुश्शान क़याम के मकसद को बयान किया, उसके असबाब को बयान किया, उनके वजूहात को बयान किया कि इन मकासद के ज़रिए से इंसान उस ज़माने के हालात को समझ सकता है कि ये सच है कि पैगंबर को गुज़रे हुए सिर्फ़ 50 बरस का अरसा हुआ था। 28 सफ़र सन 11 हिजरी को अल्लाह का नबी इस दुनिया से गुज़र गया था, लेकिन इस 50 बरस के अंदर ही लोगों ने इस्लाह जो की थी पैगंबर ने, वो इस्लाह को ख़त्म कर दिया था, इस्लाह का नाम वो निशान मिटा दिया था। नेकियां दूर हो गई थी, बुराइयों ने उनकी जगह ले रखी थी। सीरत रसूल और सीरत अमीरुल मोमिनीन को लोग भूल गए थे और उस पर नहीं चलना चाहते थे, बल्कि अगर आप रवायात की रोशनी में देखिए
कि वो कहने वालों ने तो पैगंबर के सामने ही कहा, हुर्मत शिकनी की पैगंबर की, कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। जबकि अल्लाह ने फरमाया था कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि हमारा हबीब तो कलाम ही नहीं करता है, हमारा हबीब तो कलाम ही नहीं करता है, वो जो भी बोलता है वो वही परवरदिगार होती है, वो हुक्म परवरदिगार होता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने पैगंबर के सामने, जब पैगंबर ने कलम और कागज़ को मंगाया, तो कहने वाले ने बड़ी जुर्अत के साथ न ये कहा कि ये रसूल हैं, न ये कहा कि ये नबी हैं, न ये कहा कि ये उलुल अज़्म पैगंबर हैं, न ये ख़ातिमुल अंबिया हैं, यानी इन तमाम चीज़ों का इनकार, कि इनके ताहा होने का इनकार, इनके मुज़म्मिल होने का इनकार, इनके मुदस्सिर होने का इनकार, इनके सबब तख्लीक़ कायनात होने का इनकार, इनके महबूब किब्रिया होने का किरदार, इनके हबीब खुदा होने का इनकार, इनके नबी खुदा होने का इनकार, इनके ख़ातिमुल अंबिया होने का इनकार, इनको ख़ातिमुल सैयदुल मुरसलीन होने का इनकार, तमाम इनकार के साथ सिर्फ़ कह रहा इन्ना रजुला ला यहजुर, इस आदमी को हिज़यान हो गया है, ये महजूर हो गया है, ये बुखार की तपिश की वजह से अजीब व गरीब बातें कर रहा है। नबी के नवासे ने इसी बात को करबला के मैदान में समझाया कि जब सरोतन में जुदाई हो गई, नोके नेज़ा पे तिलावत कुरान करके हुसैन ने बताया कि मैं तो उसी नाना की आगोश का परवरदा हूँ, जब सरोतन की जुदाई के बावजूद भी अगर हुसैन बोल रहा है तो कलाम इलाही बोल रहा है, तो हल्के से बुखार में हमारा नाना कैसे हिज़यान बक सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो अहम बात है कि जिसकी जानिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतवज्जे कर रहे हैं। लेकिन ज़माना कैसा आ गया है कि लोग किस तरह से रसूलुल्लाह की तालीमात को भुला रहे हैं, रसूलुल्लाह के अहकाम को भुला रहे हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि लोग किस तरह से रसूल के अहकाम को भुला रहे हैं। रसूल ने क्या हुक्म दिया है, रसूल ने क्या मेयारात रखे हैं, रसूल ने इंसानी अक़दार क्या बताए हैं, रसूल ने आदमियत के उसूल क्या बताए हैं, रसूल ने जीने का हुनर क्या बताया है, रसूल ने पड़ोसियों के साथ क्या रहने का सलूक क्या है, ये क्या बताया है। इन तमाम चीज़ों को लोग भुला चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी और सदाकत का वो नमूना पेश किया कि जो आपकी जान के दुश्मन थे, जो आपको कत्ल करना चाहते थे, अगर उनको भी अमानत रखवानी होती थी तो वो पैगंबर के सामने आते थे, वो पैगंबर के सामने आते थे। या रसूलल्लाह, आए यतीम अब्दुल्ला, आए आमिना के दिल के टुकड़े, ये मेरी अमानत को रख दो। ये जो पैगंबर शब हिजरत कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन से कि अमानतें अदा करके आना, ये अमानतें रखवाई हुई, तो ये मक्के में कौन लोग हैं जिनकी अमानतें हैं? ये वही कुफ़ार और मुशरिकीन हैं जो पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, जो पैगंबर की तौहीन कर रहे हैं, जो पैगंबर का इनकार कर रहे हैं, जो पैगंबर को अज़ियतें पहुँचा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको इस बात का पता है कि जो लोग उनके साथ हैं वो ना अमानतदार हैं, ना वो सच्चे हैं। जिसकी वो तौहीन कर रहे हैं, जिससे वो दुश्मनी कर रहे हैं, वही सच्चा है, वही अमानतदार है। लिहाजा उसी के पास अमानत रखवाइए। पैगंबर इस्लाम का किरदार ये है। पैगंबर ने बताया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हो, मैं हुसैन से हूँ। यानी बताया कि देखो, जिस तरह से मैं अमानतदार हूँ, जिस तरह से मैं सादिक हूँ, उसी तरीके से मेरा नवासा सादिक है। ये बता दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि, और ये सिर्फ ये नहीं कहा कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन की सदाकत मुझसे है, हुसैन की अमानतदारी हमसे है, हुसैन की वफ़ा हमसे है, हुसैन की इताअत हमारी इताअत की वजह से है, हुसैन का कमाल हमारी कमाल। ये सिर्फ मतलब ये नहीं अगर पैगंबर सिर्फ कहते हुसैन मिन्नी, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अना मिनल हुसैन, यानी कहने का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि करबला से पहले जो भी इबादतें हो रही हैं, जो भी इताअत माबूद हो रही है, जो नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, जो रोज़ा रखा जा रहा है, जो हज किया जा रहा है, जो ज़कात दी जा रही है, जो बुज़ुर्गों का एहतराम हो रहा है, जो वालिदैन की खिदमत हो रही है, जो औलाद के हुकूक अदा किए जा रहे हैं, ये सब रसूलुल्लाह की वजह से हैं। ये सीरत रसूल है, ये सुन्नत रसूल है, ये रसूलुल्लाह की वजह से है, तालीम पैगंबर है, पैगंबर की वजह से है। लेकिन करबला
के मैदान में जब यजीद इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना चाहता था, हुसैन ने सर कटवा के सुन्नत रसूल को अहिया किया, जिंदा किया। अब इंसान अगर नमाज पढ़ेगा तो हुसैन की वजह से, रोज़ा रखेगा तो हुसैन की वजह से, हज करेगा तो हुसैन की वजह से, ज़कात देगा तो हुसैन की वजह से, खुम्स देगा तो हुसैन की वजह से, अल्लाह का कलमा पढ़ेगा तो हुसैन की वजह से, अकीदा तौहीद हुसैन की वजह से, अकीदा अदालत हुसैन की वजह से, अकीदा नबूवत हुसैन की वजह से, अकीदा इमामत हुसैन की वजह से, अकीदा क़यामत हुसैन की वजह से। अकीदा है तो हुसैन से है, अमल है तो हुसैन से है, अखलाक है तो हुसैन से है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, ऐ परवरदिगार तू उससे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना, और ऐ परवरदिगार तू उससे दुश्मनी कर जो हुसैन से दुश्मनी करे। या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी सब के सब तो तारे हैं आसमान के, या रसूल अल्लाह अपने सहाबा को कह दीजिए। लेकिन पैगंबर ने अपनी मोहब्बत अपने असहाब को नहीं कहा कि ये इनसे मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत काबिल कबूल है। पैगंबर ने अपने असहाब के बारे में नहीं कहा, या रसूल अल्लाह अपने असहाब के बारे में कहिए। अजब नहीं पैगंबर जवाब दे, मेरे असहाब में मुनाफिकीन मौजूद हैं, पूरा सूरह मुनाफिकून उन्हीं की मजम्मत में है। और उसके बाद मैं कहूँगा, या रसूल अल्लाह आप मौला अली के सहाबा के बारे में कह दीजिए। अजब नहीं फरमाएँ कि उनके असहाब में खारिजी मौजूद हैं। इमाम हसन के सहाबी के बारे में दीजिए, वो कहेंगे कि लश्कर का कमांडर बिक गया। लेकिन हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के असहाब, शुहदाए करबला, असहाब हुसैनी ऐसे बावफा थे, जो ऐसे बावफा थे कि पहाड़ तो अपनी जगह से हट सकता था, लेकिन असहाब हुसैनी अपने कदम से एक कदम पीछे नहीं हट सकते थे। इसीलिए पैगंबर ने बताना चाहा कि 1400 साल के बाद भी, बल्कि रहती दुनिया तक भी, अगर कभी खरा और खोटा परखना होगा तो कभी सहाबियत में यार ना रहे, हमेशा हुसैनियत में यार रहे, हमेशा हुसैनियत में यार रहे कि हुसैन वाला कौन है, हुसैन का चाहने वाला कौन है, हुसैन से किसको मोहब्बत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नाना के दीन को बचा रहे हैं, अपने नाना के दीन का कलमा पढ़वा रहे हैं लोगों से। हुसैन इब्ने अली ने अपने नाना के दीन को बचाया है। सिर्फ नाना के दीन, किस नाना के दीन को बचाया है? रोज़े क़यामत बर्पा होगा, तवज्जो चाहता हूँ कि रोज़ क़यामत बर्पा होगा। अब उसके बाद जब रोज़ क़यामत बर्पा होगा तो हज़रत उलुल अज़्म पैगम्बरों को हाज़िर किया जाएगा। सबसे पहले हज़रत नूह आएंगे, रवायत कहती है हज़रत नूह आएंगे। हज़रत नूह से सवाल होगा कि ऐ नूह, रोज़ महशर, ऐ नूह, तुमने अपनी नबूवत का हक़ अदा किया या नहीं, तुमने अपनी तबलीग का हक़ अदा किया या नहीं। हज़रत नूह कहेंगे, परवरदिगार मैंने अदा कर दिया। तो उसके बाद आवाज़ आएगी कि तुम्हारा गवाह कौन है? तो कहेंगे हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गवाह हैं। फिर जनाब नूह हमारे हुजूर से कहेंगे कि या रसूल अल्लाह क्या आप गवाही देते हैं? तो रसूल अल्लाह कहेंगे हाँ, तुमने अपनी नबूवत का हक़ अदा किया, तुमने अपनी हक़ तबलीग का हक़ अदा किया। इसी के बाद फिर जनाब इब्राहीम, फिर जनाब मूसा, फिर जनाब ईसा, इसी तरीके से तमाम अम्बिया अपनी तबलीग के बारे में बताएंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों की हुस्न अदायगी के बारे में बताएंगे, और सबके गवाह हमारे हुजूर होंगे। अब उसके बाद शोहदा की मंजिल आती है। शोहदा में जनाब हमज़ा की मंजिल आएगी और जनाब जाफ़र तैयार की मंजिल आएगी। जनाब हमज़ा कौन है? सैयदुश्शोहदा हैं। सैयदुश्शोहदा की मंजिल आएगी और सैयदुश्शोहदा की जानिब मुतवज्जे होंगे और कहेंगे जनाब नूह कि ऐ सैयदुश्शोहदा हमज़ा, क्या आप गवाही देते हैं? ऐ जाफ़र तैयार, क्या आप गवाही देते हैं? तो वो भी कहेंगे, चूँकि रसूलुल्लाह ने गवाही दे दी है, लिहाजा ये भी कहेंगे कि हाँ हम भी गवाही देते हैं कि जनाब नूह आपने हक़ तबलीग अदा किया, आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अदा किया है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब पैगम्बर इस्लाम के बाद जनाब हमज़ा गवाही देंगे। जनाब हमज़ा वो हैं जो उलुल अज़्म पैगम्बर की नबूवत को के ज़िम्मेदारियों के हुस्न अदायगी के गवाह होंगे। जनाब हमज़ा जो सैयदुश्शोहदा हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए
जनाब इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अज़मतों का, जनाब अब्बास की अज़मतों का, कि इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे चचा की वो मंजिल होगी कि तमाम शहदा उसके ऊपर तमन्ना करेंगे, गिब्ता करेंगे, तमन्ना करेंगे, आरज़ू करेंगे, काश ये मकाम हमें मिल गया होता, जो इस मकाम को हमें भी नसीब हो जाता जो हज़रत अब्बास को नसीब हुआ है। यानी तमन्ना करने वालों में कौन हैं? जनाब हमज़ा भी होंगे, जनाब जाफ़र भी होंगे। सोचिए, जो जनाब नूह की नबूवत की गवाही दे, जो शहीद, वो सैयदुश्शुहदा, वो गिब्ता करेगा तो जनाब अब्बास के ऊपर, अब्बास कौन हैं? जो हुसैन इब्ने अली की ग़ुलामी पे फ़ख्र करते हैं, जो उनकी इताअत पे फ़ख्र करते हैं। ये है अज़मत हुसैन, कि हुसैन की अज़मत यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं कि उलुल अज़्म पैगम्बर की तमन्ना है हुसैन। यानी उलुल अज़्म हुसैन इब्ने अली के जो सिपाही हैं और जो हुसैन इब्ने अली के रकाब में जो रहेंगे शहदाए करबला के अलावा, वो नबूवत के गवाह होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में पैगम्बर ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कभी फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, हुसैन चिराग हिदायत है, हुसैन सफ़ीने नजात है। यानी इमाम हुसैन की अज़मत को बयान कर रहे हैं। लेकिन वाक़या क्या हुआ, कैसा माहौल हो गया था बाद वफ़ात रसूल, बाद शहादत पैगम्बर, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजबूर हैं कि ये काम अंजाम दें। इमाम ने बताया कि हम दुनिया तलबी के लिए नहीं जा रहे हैं, कि हम इन्नी लम अखरुज अशरा वला बतरा, यानी हम तकब्बुर अशरा यानी तकब्बुर के लिए नहीं निकल रहे, वला बतरा, और ना ही दुनिया तलबी के लिए निकल रहे हैं। ये दुनिया तलबी कहाँ से आई? आप सोचिए, यजीद कौन है? यजीद अमीर शाम का बेटा है। यजीद मुग़ैरा, तारीख़ कहती है मुग़ैरा बिन शअबा, ये कूफे का हाकिम है अमीर शाम की जानिब से। अमीर शाम चाहता है कि इसको हटा दे, इसको कूफे की गवर्नरी से माज़ूल कर दिया। लेकिन अब ये क्या करे? अपनी हुकूमत बचानी है, दुनिया तलबी है मुग़ैरा के अंदर। ये वही मुग़ैरा है कि जो जनाब सैयदा के घर पे जो हमला हुआ तो उसमें ये शरीक था। ये मलून, ये मुग़ैरा आग लगाने वालों में था। ये इसने कहा कि अब अपनी हुकूमत बचानी है, कूफे की गवर्नरी बचानी है, क्या करे? लिहाजा ये पहुंचा सीधे शाम, और शाम जब पहुंचा है तो उसके बाद ये अमीर शाम से बाद में मिला। पहले ये यजीद से मिला। यजीद कौन? जो शराब व कबाब की महफ़िल में है, जो बंदरों से खेल रहा है, जो कुत्तों से खेल रहा है, जो महारिम के साथ मुँह काला कर रहा है, वो है यजीद। सारी बुराइयां उसके अंदर पाई जा रही हैं। सारी बुराइयां जब का मजमुआ है यजीद, उसके पास गया, कहा कि तुम्हें अपने बात के लिए अपने बाप के बाद हुकूमत नहीं चाहिए? कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा फिर उसके ऊपर इक़दाम क्यों नहीं करते? कहा कैसे? कहा कि तुम अपनी वली अहदी का ऐलान करवाओ। कहा वो कैसे होगा? कहा हम ऐलान करवाएंगे तुम्हारा। कहा कि लोग मान लेंगे? कहा क्यों नहीं, कूफे वालों को मैं समझा दूंगा, मदीने वालों को मरवान समझा देगा, बसरे वालों को ज़ियाद समझा देगा, और शाम में तो तुम्हारे बाप के इतने बड़े कायल हैं कि जो ऊँट और ऊँटनी का फ़र्क नहीं समझते हैं, जो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते हैं, वो मान लेंगे। फिर अमीर शाम के पास गया ये, और उससे कहा कि यजीद की वली अहदी का अब तुम्हारे उम्र के आखिरी लम्हात हैं। यजीद के मरने, अमीर शाम के मरने से 4 बरस पहले। कहा लिहाजा अपने बेटे की वली अहदी का ऐलान कर दो। ये वली अहदी का ऐलान सुलह हसन के मुआहदे के ख़िलाफ़ था। इमाम हसन ने कहा था कि यजीद को वली अहद, यानी अमीर शाम को अपना वली अहद मुकर्रर करने का हक़ नहीं है। ये सुलह हसन के मुआहदे के ख़िलाफ़ ये काम हो रहा है।
तो एक मरतबा वो कहता है अमीर शाम कि ये बताओ कि ये कैसे लोग मानेंगे वली अहदी को? कहा मान लेंगे। कहा कैसे? कहा कूफे वालों को मैं समझाऊंगा, बसरे वालों को ज़ियाद समझाएगा, मदीने वालों को मरवान समझा लेगा। बात यहाँ तक हो गई, कहा बस मेरी गवर्नरी को महफूज रखो, मैं सारा काम कर दूंगा। अब उसके बाद ये वहाँ से वापस आया कूफे, और कूफे आने के बाद इसने मदीने मरवान के पास भी कुछ अपने भेजे कासिद को ख़त के साथ कि ये काम करो। बसरा भी एक कासिद रवाना किया, और फिर कूफे के कबीलों के सरदारों को बुलाया, रोसाए कबाइल को बुलाया, और उसके बाद उनके सामने इस मसले को रखा कि यजीद एक माज़ल्ला नेक आदमी है, उसकी वली अहदी का ऐलान होना चाहिए। वो लोग तैयार हो गए कि यजीद की वली अहदी का ऐलान हो, वो लोग तैयार हैं। इसने उन 10 लोगों से कहा कि जाओ और जाके तुम अमीर शाम को, हाकिम शाम को यकीन दिलाओ कि यजीद के अंदर सलाहियत है, और वो लोग मान रहे हैं लोग यजीद को, लिहाजा यजीद की वली अहदी का ऐलान किया जाए। और इसी साथ साथ इन 10 रोसाए कबाइल के साथ मुगैरा ने अपने बेटे को भी भेजा। जब ये 10 के 10 कूफे के रईस कबीला शाम पहुँचे हैं और अमीर हाकिम शाम से कह रहे हैं कि यजीद की वली अहदी का ऐलान करिए, हम लोग मुंतज़िर हैं कि आपके बाद कौन हमारा हाकिम होगा। जब ये सारी बातें हो चुकी तो उसके बाद मुगैरा के बेटे को हाकिम शाम ने अकेले में बुलाया और कहा ये बताओ तेरे बाप ने इन लोगों को कितने में ख़रीदा है? इन लोगों को कितने में नहीं ख़रीदा, बल्कि ये कहा कि ये बताओ तेरे बाप ने इन लोगों का दीन कितने में ख़रीदा है? तो कहने लगे 30,000 दिरहम में। कहा 30,000 दिरहम में, यानी एक आदमी को, एक रईस कबीला को 3,000 दिरहम? कहाँ? कहा बहुत सस्ते में इन लोगों ने अपना दीन बेच दिया है, बहुत सस्ते में अपना दीन बेच दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान दीन बेच देता है अपना, जब दीन बेच देता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही तो मुहर्रम को फरमाया था, नास अबीदुद्दुनिया, लोग दुनिया के बंदे, दीन तो उनकी ज़बान का चटखारा है। इंसान जब बुराइयां करता है तो उससे पहले अपना दीन बेच देता है, और जब दीन बेच देता है तो फिर वो कत्ले हुसैन भी कर सकता है, कत्ले मौला अली भी कर सकता है। पहले वो अपना दीन तो बेचे, तब बुराइयों की तरफ जाता है। दीन बिक रहा है, फिर उसके बाद इसी तरह उसने ज़ियाद को। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता काबिल गौर है कि जब उसने हाकिम शाम ने ज़ियाद को ये लिखा और कहा कि यजीद की हम विलायत अहदी का ऐलान करना चाहते हैं, तो ज़ियाद तो अच्छी तरह से यजीद को जानता था कि यजीद कौन है, यजीद क्या है। लिहाजा वो कहता है, ज़ियाद कहता है कि यजीद की विलायत अहदी का ऐलान करने से पहले उसको थोड़ा समझाओ कि थोड़ा सुधर कर रहे, थोड़ा गद से रहे, ज़ाहिरी तक़वा व परहेज़गारी करे, मस्जिद में जाए नमाज़ पढ़े, जमात में शिरकत करे, थोड़ा शरीफों के साथ रहे, अच्छी अच्छी बातें करे, कभी कुरान उठा के पढ़ ले। यानी पहले ये सलाहियतें तो हों कि लोग कहें कि हाँ ये सुधर गया है, हाँ ये नेक हो गया है, तभी तो लोग ऐलान करेंगे। अब एक जुमला कहने दीजिए अज़ीज़ान गिरामी, यजीद तो उस बातिल को कहते हैं, यजीद उस नाहक को कहते हैं कि ज़ियाद जैसा मजहूलुन नसब भी उसकी हाकिमियत को कबूल नहीं कर रहा है। ज़ियाद की तमाम खबासतें अपनी जगह पे, ज़ियाद ज़्यादा मशकूकुन नसब और बल्कि मजहूलुन नसब, वो भी कह रहा है कि यजीद लायक खिलाफत नहीं, जिसको मशकूकुन नसब और मजहूलुन नसब लायक खिलाफत ना समझे, उसे मोमिनीन कैसे समझ सकते हैं, उसे मुसलमान कैसे समझ सकते हैं। तो ये ज़ियाद ने मना किया यजीद का। और जब इंसान दीन बेच देता है, अब यहीं से दीन बेचना शुरू हुआ, और फिर उधर
ज़ियाद के यहाँ से भी दीन बिका, और उसके बाद मरवान के यहाँ से भी दीन बिका, और उसके बाद तमाम मक्के वालों ने भी दीन अपना बेचा, और उसके बाद यजीद का विलायत अहदी का ऐलान हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर फरमाइए, हाकिम शाम ने जो जुमला कहा है मुग़ीरा के बेटे से जब यजीद की विलायत अहदी की बात आई है, हाकिम शाम ने कहा है कि इन रोसाए कबाइल के दीन को तुम्हारे बाप ने कितने में ख़रीदा, यानी मुग़ीरा ने। यानी हाकिम शाम ख़ुद बता रहा है कि यजीद की हुकूमत और विलायत अहदी की के लिए जो भी कोशिश कर रहा है वो पहले अपना दीन बेचता है। यानी जब ख़ुद अमीर शाम जान रहा है कि यजीद की खिलाफत बेदीन ही कबूल कर सकते हैं, दीनदार नहीं कबूल कर सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन के अलमबरदार हैं, दीन के रहबर हैं, दीन के मुहाफ़िज़ हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे यजीद की हुकूमत को कबूल करते? इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मरवान ने कहा कि आप बैयत कर लीजिए, इमाम ने यही फरमाया कि यजीद रजुलन फ़ासिक़, यजीद फ़ासिक़ इंसान है, यजीदुन रजुलन फ़ासिक़ मुअलिनुन बिल फ़िस्क़, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है। क़ासिलुन नफ्सिल मुहतरमा औ मुहर्रमा, ये मोहतरम यानी नाहक लोगों को कत्ल करता है। शारिबुल खम्र, ये शराब पीता है। और फरमाया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। इमाम ने यह नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैयत नहीं करेगा, बल्कि कहा हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा। यानी बता दिया कि सिर्फ ये बात सिर्फ शख्स की बात नहीं है, ये शख्सियत की बात है, ये किसी ख़ास इंसान की बात नहीं है, बल्कि ये इस फ़िक्र की बात है कि जो भी हुसैनी फ़िक्र होगा कभी वो यजीदी फ़िक्र की बैयत नहीं कर सकता। और जब कहा कि अगर यजीद हाकिम हो रहा है वालल इस्लाम सलाम, यजीद अगर हाकिम है तो फिर इस्लाम का फातिहा पढ़ देना चाहिए, इस्लाम फिर कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन यजीद और यजीद के बाद यजीद की खिलाफत को जिस तरह से कुछ बेदीनों ने यजीद की खिलाफत के लिए कोशिशें की, आप देखिए जब इंसान दीन बेच देता है तो फिर वो इस मंजिल पर पहुंचता है कि वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, अपना फिर ना उसको अल्लाह की कोई परवाह, ना रसूल की परवाह, ना औलिया खुदा की परवाह, ना उसे इंसानी फितरत से। मसलन अगर आप आज किसी काफिर से कहिएगा, काफिर से कहिए अगर आप कि वो किसी मासूम बच्चे को कत्ल कर दे, तो काफिर भी कत्ल नहीं करेगा, वो खून देख के भागेगा, कहेगा नहीं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वो डरेगा। लेकिन जब इंसान बेदीन हो जाता है, एक बेदीनी है और दूसरे हराम खोरी है, जब इंसान लुक़्मे हराम आ जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों बातें करबला के मैदान में कही हैं। जब करबला में पहुँचे तो फरमाए कि लोग दुनिया के बंदे हैं, दीन तो उनकी ज़बान का सिर्फ चटखारा है, लक़लक़े ज़बानी है। दूसरी बात जो कही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लश्कर यजीद को मुखातब करके कि जब तुम सब जानते हो कि मैं रसूल का नवासा हूँ, जब तुम सब जानते हो कि मैं अली का बेटा हूँ, जब तुम सब जानते हो कि मैं फ़ातिमा का दुलारा हूँ, उसके बावजूद तुम कबूल नहीं कर रहे हो, वजह उसकी ये है कि तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हुए हैं। लोग पूछते हैं कि रिश्वत का माल खाने से क्या होगा, चंद पैसों की रिश्वत लेने से क्या हो जाएगा, खुब्स ना देने से क्या होगा, फला काम कर लेने से क्या होगा, पड़ोसी का हक अदा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वालदैन का हक अदा नहीं करेंगे तो क्या होगा, फला का हक मार दिया तो क्या होगा, फला का हक मार दिया तो क्या होगा, मस्जिद की ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा, इमाम बाड़े की ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा। ये माले हराम से क्या होगा? थोड़ा सा खाने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा खाना खाते खाते इंसान का दिल कवी हो जाता है और खाता है, यहां तक वो गुमराह हो जाता है कि हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर देता है। यह है मसला। आप देखिए दोनों की मिसालें तारीख में बहुत मिलेंगी, आपको दोनों की मिसालें मिलेंगी कि यह माले हराम का असर क्या होता है। काजी शुरैक का वाक़या है। काजी शुरैक एक नेक आदमी था, पहले अहले बैत का चाहने वाला था। हाकिम वक्त ने कहा कि तुम आओ और आके 3 शर्तों में से एक शर्त तुम्हें कबूल करनी है, या तो मेरे काजी बन जाओ या मेरे बच्चों के
अतालिक बन जाओ, उनके उस्ताद बन जाओ। और तीसरे ये कहा कि तुम हमारे साथ एक वक्त का खाना खा लो। इन्होंने सोचा कि एक वक्त का खाना खा लेंगे और उसके बाद जान छूटेगी, लेकिन ये दस्तरखान पे माले हराम खाने के लिए बैठे और उसके बाद वहीं बैठे बैठे कहा कि सरकार मैं क़दावत भी कबूल करता हूँ और आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा भी। हम क़दावत भी कबूल करते हैं और आपके बच्चों को। ये देखिए, लुक़्मा हराम इंसान के दीन को ख़त्म कर देता है। लुक़्मा हराम इंसान के दीन को ख़त्म कर देता है। जब तनख्वाह के सिलसिले में इनसे ख़जानची से झगड़ा हुआ तो ख़जानची ने कहा ऐसे तुम तनख्वाह क्या दावा करते हो जैसे तुमने मेरे हाथों गंदुम बेचा है। कहा गंदुम की क्या हैसियत है, मैंने तो अपना दीन बेचा है। कादी शुरैक ने बता दिया कि लुक़्मा हराम के खाने के बाद हमने अपना दीन बेच दिया है। ये है मरहला कि ये है लुक़्मा हराम, ये बेदीनी। और कितने ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे जब इंसान दीन अपना बेच देता है तो क्या होता है। वो वाक़या हमीद बिन कहतबा का वाक़या मिलता है। हमीद बिन कहतबा हारून रशीद के ज़माने का वाक़या है। हमीद बिन कहतबा इमाम हारून का ख़ास है। इसको बुलाया हारून ने रात के अंधेरे में। हारून का खादिम गया हमीद बिन कहतबा के बाद और कहा कि तुम्हें बुलाया है हारून खलीफा ने। ये गया हाकिम हारून के पास। हारून ने पूछा ये बताओ तुम मुझे कितना चाहते हो, अपने अमीर को हारून को। कहा मैं अपने जानो माल से ज़्यादा चाहता हूँ। कहा जाओ। दोबारा बुलाया थोड़ी देर बाद घर से। कहा कितना चाहते हो। कहा जानो मालो इज़्ज़त नामूस से ज़्यादा चाहता हूँ। कहा जाओ। फिर बुलाया। अब ये डर रहा है कि कहीं फिर कत्ल ना कर दे। कहा कि मैं अपने अमीर हारून को अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस और अपने दीन से ज़्यादा जानता हूँ, दीन से ज़्यादा चाहता हूँ। कहा हाँ अब तुम मेरे काम के हो। कहा ये तलवार उठाओ। तलवार उठाई। कहा मेरे खादिम के साथ जाओ, वहाँ जाना ये जहाँ लेके जा रहा है वहाँ जाके वहाँ सबको कत्ल कर देना। फिर ये कत्ल हो गया। हमीद बिन कहतबा इसने कत्ल किया वहाँ पे। वहाँ 60 लोग थे, 3 कमरे थे, बीच में सहन था घर का, सहन में कुआं था। ये गया और इन तीनों कमरों में 20-20 सादात औलाद अली और फातिमा कैद थे। सबको ये निकालता जा रहा था, सरोतन में जुदाई करता जा रहा था, सबके बदन को उस कुएं में डालता जा रहा था और सर को अलग करता जा रहा था। हमीद बिन कहतबा ये वाक़या ख़ुद बयान करता है कि जब उसके यहाँ एक बगदाद से पहुँचा, जब उसके यहाँ कोई एक आया मुसाफिर और वो दूर से आया था, माह रमज़ानुल मुबारक है, दिन का वक्त है, ये पहुँचा तो इसने कहा कि आप अब ज़ोहर का वक्त हो गया है, आप नमाज ज़ोहर पढ़ लीजिए तो फिर खाना खाते हैं। उसने मुसाफिर जो इसका दोस्त था, इसका पार्टनर था बिज़नेस में, उसने देखा कि हमीद बिन कहतबा ने कहा कि जाओ तुम नमाज़ पढ़ लो। ये गया, इसने नमाज़ पढ़ी। फिर जैसी नमाज़ पढ़ ली उसके बाद ये आया घर पे तो इसने दस्तरखान लगा दिया, ख़ुद भी बैठ गया हमीद बिन कहतबा। तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ। आजकल का ज़माना नहीं था कि आजकल रोज़ा ना रखना फ़ैशन है। ये उस ज़माने में रोज़ा नहीं रखा है तो क्या है। जितने भी खैर इस बार तो कोरोना की वजह से किसी को भी रोज़ा अफ्तार का शो करने का मौका फ़राहम ना हो सका, वरना अफ्तार पार्टियों में बेरोज़ेदार ज़्यादा आते हैं, रोज़ेदार कौन जाता है। अब की तो सब खुलूस के साथ हो गया। कहा कि मुसाफिर कहता है कि ये बताओ कि तुमने मेरे साथ नमाज भी नहीं पढ़ी और तुम रोज़े से भी नहीं हो, तुम क्या मरीज़ हो। कहा नहीं मरीज़ नहीं हूँ। कहा मुसाफिर हो। कहा नहीं मुसाफिर भी नहीं हो। कहा फिर तुमने क्यों नहीं रोज़ा रखा। कहा खाना खा लो तो बताते हैं। खाना खा लिया। कहा क्या हुआ। कहा कि हारून ने मुझे इस तरह से बुलाया था, वहाँ हर कमरे में 20-20 लोग थे, मैंने एक कमरा खोला, उसमें से 20 को निकाला, एक एक को निकालता जाता था, सरोतन में जुदाई करता जाता था, कुएं में डालता जाता था जनाजे को। आखिर तीसरा कमरे में पहुंचा, 40 को कत्ल करके 40 सर अलग रखे और सारे बदन जो है कुएं में डाल दिया।
फिर उसके बाद तीसरा कमरा खोला तो उसमें भी सबको कत्ल किया। आखिर में एक बुजुर्ग थे, एक बूढ़ा, एक ज़ईफ़ सैयद था, औलाद अली व फातिमा में से सलामुल्लाह अलैहिमा। उसको जब मैं कत्ल करने लगा तो उसने एक बात कही दर्द भरी कि ऐ मलून, तू मुझे कत्ल कर रहा है और मेरे जद्द बुजुर्गवार रसूलुल्लाह से शफात की उम्मीद करता है, तुझे मेरे जद की शफात नसीब नहीं होगी। कहा मैंने उसे कत्ल तो कर दिया, उसके सरो तन में जुदाई कर दी, उसके भी बदन को कुएं में फेंका और उसके बाद कुएं को ढाक दिया और सर ले के सब। लेकिन उसके बाद मेरे समझ में आ गया कि मुझे अब कुछ भी हो जाए, रसूलुल्लाह की 60 औलादों को मैंने कत्ल किया है, तो जब 60 बच्चों को मैंने रसूलुल्लाह के कत्ल किया है तो मुझे शफात नहीं मिलेगी। कहा कि जब शफात रसूलुल्लाह की मिलेगी नहीं तो अब ना हमारे लिए और जहन्नम मेरे लिए पक्का है, तो अब ना मेरे लिए नमाज है न मेरे लिए रोज़ा है। ना नमाज हमें कोई फ़ायदा पहुंचाएगी, ना रोज़ा हमें कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। अब आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि नमाज और रोज़ा, ये कहना कि नमाज तो फ़लाँ भी पढ़ता है, नमाज तो फ़लाँ भी पढ़ता है, नमाज उनकी नमाज नहीं है जब तक कि मोहब्बत अहले बैत ना हो। आले रसूल की मोहब्बत होगी तभी नमाज कहलाएगी। नमाज का जो तकाज़ा होता है कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, ये नमाज है ही मुहिब्बान अहले बैत के लिए, मुहिब्बे अहले बैत, और कहे कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये मुमकिन नहीं है कि जिस सीने में मोहब्बत अहले बैत हो, उस बदन से, उस आज़ा व जवारे से सीरत अहले बैत का ज़हूर ना हो, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये है जब इंसान अपने दीन को बेच देता है, जब अपने आईन को बेच देता है, तो उसके बाद इस मंजिल पे पहुंच जाता है। हाँ अजीज़ों, ये आज रोज़े तासुआ के हुसैन के घर के खैमों का घिराव हो रहा है। इसी दीन को बचाने के लिए हुसैन दीन को ज़ाहिर करना चाहते हैं, हुसैन चाहते हैं कि दीन ज़ाहिर रहे। लिहाजा इसी को ज़ाहिर करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में क़ुरबानी दी। हाँ अज़ीज़ों, रोने के लिए बस इतना काफ़ी है कि रोज़े तासुआ हुसैन के ख़याम का घिराव हो चुका है, शब आशूर आने वाली है। हुसैन इब्न अली फ़हरिस्त से शुहदा सुना रहे हैं। जब एक नाम न मिला तो कहा कि चचा क्या मेरा नाम नहीं है? कहा मेरे लाल तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? कहा शहद से ज़्यादा शीरीं। हाँ अज़ीज़ों, अब्बास खैमे का तलाया कर रहे हैं। करबला में मौला अब्बास शब में सोते नहीं थे बल्कि खैमों का तलाया करते थे ताकि ख़याम हुसैनी महफूज रहें। अब्बास खैमे का तलाया कर रहे हैं। अचानक देखा कि दूर से कोई दिखा। कहा कौन? आवाज़ नहीं आई। एक मरतबा जनाब अब्बास ने कहा मैं अब्बास पूछ रहा हूँ कौन? कहा भैया परेशान ना हो, मैं हूँ। कहा आका आप क्या कर रहे हैं? इमाम ने फरमाया बेटा भैया अब्बास, ये जो यहाँ पे कांटे हैं खैमों के अतराफ में, मैं इसे चुन रहा हूँ। तुम्हें नहीं मालूम अब्बास, कल हम ना होंगे, ये जो खारदार दरख्त है इनको मैं उखाड़ रहा हूँ, कांटों को हटा रहा हूँ। कल यही फर्श होगा, कल यही ज़मीन होगी, हमारी गोद के पाले हमारे छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव चलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के पैर में कोई कांटा लग जाए। अजीज़ों सोचे कि जिस हुसैन को बच्चों के पैर में कांटा भी बर्दाश्त ना हो, उस हुसैन ने को कैसे बर्दाश्त किया होगा कि कोई सकीना को तमाचे मारे। हाँ अजीज़ों, रोज़े आशूर नमूदार हुआ, बाज़ीफ
शोहदा शहीद हो रहे हैं, दिल के टुकड़े शहीद हो रहे हैं। आखिर में पूरा शहादत हुसैनी का मतन तैयार है। अब एक मोहर लगनी है, एक छोटी सी मोहर लगनी। मोहर कैसे लगेगी? उसी मोहर को कहते हैं अली असगर। नाम हर ख़त के आखिर में मोहर लगती है, उसी शहादत हुसैनी के ख़त की मोहर को कहते हैं अली असगर। अली असगर की शहादत होनी है। इमाम ने आवाज़ हलमिन नासिरी अंसुरना, हलमिन मुगैसिन युगीसुना, हलमिन मोइनिन योइनुना, कोई जो मेरी मदद करे। अरे खैमे में तलातुम बरपा हुआ, हुसैन खैमे में गए। अरे बहन अभी हुसैन जिंदा है। अरे भैया आपकी आवाज़ में इससे आपकी आवाज़ इस्तिगासा में इतना दर्द था, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया। ला मेरे लाल को। मैं उसके मकसद को समझता हूँ। इमाम घोड़े पे सवार हुए, अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, अबा से उसको ढाका और उसके बाद फौज अशकिया की तरफ चले हैं। अब इमाम ने जब फौज अशकिया की तरफ गए हैं, उसके बाद इमाम फौज अशकिया समझ रही कि ये तो कुरान लेके आए हैं, शायद हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अबा का दामन हटाया तो नन्ना सा चाल नमूदार हो गया। इमाम ने फरमाया इल्लम तरहमूनी फरहमूहु, अगर तुम हम पे रहम नहीं खा रहे हो तो हमारे इस बच्चे पे रहम खाओ, हमारे इस बच्चे पे रहम खाओ। अरे ये प्यासा है। अजीजों सोचिए कि छोटा बच्चा कितना पानी पीता है, एक घूंट भी मुकम्मल पानी नहीं पी पाता है। लेकिन हाय अली असगर को वो भी नसीब ना हुआ। इमाम ने जलती हुई रेत पे अपने लाल को रखा और उसके बाद इमाम कहते हैं कि देखो मैं अपने बच्चे के बहाने मैं नहीं पानी पीऊँगा, तुम खुद आके पानी पिला दो। लेकिन कोई ना आया। एक मरतबा हुसैन ने एक जुमला कहा, कैफा यतलज़्ज़ा। अरे हुसैन का फरमा रहे कबिलातशान, मेरा बच्चा कैसे प्यास से यतलज़्ज़ा, तलज़्ज़ी जानते हैं उलमा अरबी अदब उलमा कहते हैं, यतलज़्ज़ा उलमा अदब कहते हैं जब मछली की 3 कैफियत होती है। एक कैफियत ये होती है कि जब उसे पानी से निकाला जाता है तो वो अपने को फड़फड़ाती है, उछलती है, कूदती है। उसके बाद आखिर में नौबत ये आती है, दूसरी कैफियत ये होती है कि अब वो उछल नहीं सकती है, अब सिर्फ वो करवटें बदलती रहती है कि उसे कितनी जल्दी पानी मिल जाए। आखिरी कैफियत मछली की ये होती है कि फिर जब मछली के अंदर इतना दम नहीं होता कि वो उछल सके, अब वो अपने को करवटें ले सके, तो कभी कभी अपना मुंह खोलती है, कभी अपना मुंह बंद करती है। इस कैफियत को ये तलज़्ज़ा कहते हैं। इमाम बताना चाहते मेरा लाल अब इस लायक भी नहीं है अपने हाथ पैर को, अपने बदन को हिला सके। कैफा यतलज़्ज़ा। अरे हुसैन ने अपने लाल को अपनी आगोश में लिया। अरे हुरमुला को अब हुक्म हुआ, अरे हुरमुला इख्ता कलामल हुसैन, हुरमुला ने तीर चलाया। अब रवायत कहती है वज़ोबे हसबी और मिनल उज़्न इलल उज़्न, बच्चा एक कान से दूसरे कान की तरफ ज़िबा हो गया। हुसैन ने अब उस वक्त ऐसा माहौल था कि हुसैन के हाथ में अली असगर हैं और उस वक्त वो याद कर रहे हैं, अपने शियों को याद कर रहे हैं, शियों को याद करें। लई तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी, अय मेरे शियों, अय काश तुम रोज़े आशूरा होते तो देखते कि हुसैन कैसे अपने लाल के लिए पानी तलब कर रहा था, लेकिन सीने से शोभा से मेरे लाल को सैराब किया गया। अल्लाह लानत।